गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्रमचय एवं संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें ये चैप्टर 7 है। इससे पहले हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हम पढ़ा चुके थे और वो पूरा भी हो चुका है। अब हम आपको ले रहे हैं क्रमचय और संचय। ठीक है, अब इसमें देखो ये दो चीजें हैं, एक है क्रमचय और दूसरा है संचय। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और इसको क्रमचय को हम परम्यूटेशन बोलते हैं और संचय को हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो आपका क्रमचय होगा। ठीक है, मतलब परम्यूटेशन। अब इसको करने के लिए सबसे पहले आता है आपके पास फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित सबसे पहले ये समझ लो 11th क्लास की जो फैक्टोरियल है वो अभी नया है आपके लिए, तो इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है, या तो डंडे के नीचे बिंदी लगाई जाती है या फिर एल का यूज किया जाता है। ऐसे एल बनता ना, कैपिटल एल, ये इसका सिंबल है, मतलब प्रतीक है कि अगर आपको फैक्टोरियल लगाना है तो आप इस सिंबल का यूज कर सकते हो और इस सिंबल का यूज कर सकते हो। हालांकि किताबों में ये वाला सिंबल यूज किया गया है, ये किताबों में नहीं है। ठीक है, पर आप इसको भी यूज कर सकते हो। ये तो हो गया आपका सिंबल। अब दूसरी बात आती है कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सॉल्व करने में क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने श्रेणी पढ़ी होगी, अभी सीरीज जो मैम ने पढ़ाई होगी आपको, सीरीज में आप लोग या फिर आप किसी भी एन नंबरों की कुल संख्या को कैसे लिख सकते हो कि एन नंबर तक लिखो, तो उसको कैसे लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें ये संख्याएं तो पता नहीं है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट रूप में रखते हैं। पर इसका हमने क्या कहा कि एन पदों तक लिखिए, तो इसका जो अंतिम पद होगा, मतलब जो इसका लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा, एन, क्योंकि ये एन टर्म वाली सीरीज है ना, श्रेणी है एन पदों वाली। तो 1 2 3 4 5 6 7 और कहां तक ले गए हम, एन तक ले गए। अब जरा हम ये देखें, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो हम जरा ये देख लें कि यहाँ पे अगर हम एन लिख दें, अब यहाँ पे ये जगह छोटी है। अब देखो जरा हम आगे वाली श्रेणी से जो आगे नंबर लिखे हैं उनको हम पीछे वाले नंबरों से जरा देखें किस प्रकार से लिखे हैं। तो हमने ये देखा 7 से जो 7 लिखा है, 7 से एक कम 6 है, 6 से एक कम कितना है 5 है, 5 से एक कम कितना है 4 है, 4 से एक कम कितना है 3 है। मतलब कि किस ऑर्डर में लिखा है कि अगर हम यहाँ पे अगर 7 का मान लें तो 7 माइनस 1 6 हुआ, 6 माइनस 1 5 हुआ, 5 माइनस 1 4 हुआ। मतलब क्या है इसका कि हमें एक पीछे का टर्म है इसके, तो हम इसको कैसे एन पदों के पहले इससे पहले वाला कैसे बनाएंगे, एन माइनस 1, इससे पहले वाला होगा, मतलब एन में से हमने एक माइनस किया। फिर इसको बनाएंगे तो एन माइनस 2, इसको बनाएंगे तो एन माइनस 3, इसको बनाएंगे तो एन माइनस 4। मतलब कहने का आशय ये है कि अगर हम श्रेणी को इस तरफ से बढ़ाते हैं, मतलब दाईं तरफ बढ़ाएंगे, तो वो क्या होगी, बढ़ते हुए क्रम में लिखेगी, और अगर हम उसको बाईं तरफ बनाएंगे तो वो घटते हुए क्रम में लिखेगी। पर उसमें घटते हुए क्रम कोई भी घटाना नहीं करना है,
उसमें एक एक नंबर को अपनों को घटाते जाना है। तो यहाँ पे जो श्रेणी बनती है वो श्रेणी कहलाती है आपकी फैक्टोरियल वाली। मतलब कि अगर हमें किसी भी संख्या को खोलना है तो वो खोलने के लिए हमें उस संख्या के एक एक नंबर पहले वाली संख्या लानी पड़ती है। जैसे अगर हम एक उदाहरण देख ले, उदाहरण में जैसे हमने बना लिया कि हमें 5 का फैक्टोरियल बनाना है, इसको क्या बोलेंगे हम, फैक्टोरियल 5। ठीक है, इसको या इस तरह से भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। अब इसको बनाएंगे कैसे अपन, तो इसको जब तोड़ते हैं तो तोड़ने कैसे है, हमने अभी क्या बताया, इसको घटते हुए क्रम में तोड़ना है। मतलब अगर हम इसको तोड़ेंगे तो पहले 5 आएगा, 5 के पहले क्या आता, 4 आता, 4 के पहले 3 आएगा, ये इनटू है, डॉट लगाया मतलब इनटू बनना इनका, इनटू 2 इनटू 1, ये खुल गया। अब ये जब खुलेगा तो इसका हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 20, 23 जा 60 और 62 जा 120। तो जो फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली आपकी, 120। आप किसी को भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमने मान लिया कि हमें फैक्टोरियल 11 का फैक्टोरियल निकालना है, तो आप कैसे करेंगे, कहां तक ले जाना, 1 तक ही ले जाना इसको। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये क्या खुला, ये फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल का ये खुल गया, और खुलने पर इसमें जो मल्टीप्लाई आएगी वो इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। समझ में आया? यस मैम। सर बच्चे जुड़े नहीं है क्या? हाँ, तो ये क्या हो गया आपका फैक्टोरियल खुल गया। अब आपको फैक्टोरियल समझ में आया। फैक्टोरियल का मीन्स है कि आपको जो भी संख्या दी गई है उस संख्या को आपको उल्टे क्रम में 1 तक ले जाना है, वो है फैक्टोरियल। और उनके जो बीच में लगेगा वो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई के बाद जो उनका आंसर होगा वो उस फैक्टोरियल का मान होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग फैक्टोरियल खोलते हैं। तो अगर हम इसको एक सूत्र में बनाएं तो हमें सूत्र में कैसे बन गया, अगर हमारे पास n नंबर है और n नंबर के हमें फैक्टोरियल तोड़ने हैं, जैसे फैक्टोरियल n तोड़ना है तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, n सबसे पहले तो वही संख्या आएगी, फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3, जितना आपको जितने पदों तक तोड़ना है आपको इस तरह से इसको तोड़ना पड़ेगा। और जो बीच में लगेगा वो क्या लगेगा, मल्टीप्लाई, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है। इतनी बात समझ में आई कि सबसे पहले क्रमचय सीखने या संचय पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले आना चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि इसमें जो भी आपके सम्स आएंगे वो आपको फैक्टोरियल द्वारा ही सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनको फैक्टोरियल से हमने बताया कि फैक्टोरियल को किस प्रतीक से चिन्हित किया जाता है, तो या तो आप खड़ी डंडी के नीचे बिंदी लगा दें या आप कैपिटल एल से इसे संबोधित करें। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि अगर हमारी श्रेणी है तो वो फैक्टोरियल कैसे बनता है, वो फैक्टोरियल की सीरीज कैसे बनती है, तो इस तरह से हमने आपको ये बता दिया, और ये टूटता कैसे है ये भी आपको समझा दिया। ठीक है, तो आपको, हमें आशा है कि आपको फैक्टोरियल आ गया होगा। अब आई अपने पास परम्यूटेशन की बात। ठीक है, अब अपन लोगों को परम्यूटेशन सीखना है। तो परम्यूटेशन सीखने के लिए सबसे पहले इसका सिंबल क्या होता, इसको हम P से डिनोट करते हैं, कैपिटल P से। ठीक है, अगर P आ जाए तो समझ लो ये परम्यूटेशन का सम्स है। अब इसके बाद कॉम्बिनेशन नहीं समझाएंगे, अभी कॉम्बिनेशन बाद में आएगा, कोई 10-12 दिन के बाद कॉम्बिनेशन आएगा आपका।
ठीक है, क्योंकि ये 10 दिन तो परम्यूटेशन चलेगा ही, कम से कम 8 दिन। अब इसके बाद तो परम्यूटेशन अच्छी तरह से आप देख लीजिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अब आई बात परम्यूटेशन की। इसको हिंदी में क्रमचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रमचय बोलते हैं। अब इसमें जो क्रमचय है, क्रमचय मतलब क्रमचय की डेफिनेशन क्या होगी? क्रमचय की डेफिनेशन वो होगी कि अगर हमने n वस्तुओं में से, मतलब कोई भी वस्तुएं दी हमें, कोई भी वस्तुएं दी, तो उनमें n वस्तुओं में से r को एक अरेंजमेंट के रूप में लिखना, जबकि उसकी क्या ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, मतलब वो डबल बार ना आ जाए। जैसे एक मीन्स में हम तुम लोगों को समझा दें कि जैसे हमने लिया है ABC, ये कितनी आपके पास कितनी ऑब्जेक्ट आ गए, कितनी वस्तुएं आ गई? ये टोटल वस्तुएं जो होंगी वो n को डिनोट करेंगी। जो टोटल वस्तुएं होंगी, ध्यान रख लो, ध्यान से समझो, क्योंकि इनमें इन सवालों में कंफ्यूजन बहुत होती है, इसलिए हर चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ लो कि जो नंबर, जो भी आपको वस्तुएं दी गई हैं, आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है, वो टोटल ऑब्जेक्ट जो होता है वो n होगा। तो आपको टोटल ऑब्जेक्ट कितना दिया गया है? 3, है ना, 1 2 3। तो टोटल ऑब्जेक्ट कितना दिया गया? 3 दिया गया। इसको आपको जैसे n ऑब्जेक्ट में से r का आपको क्या निकालना है? परम्यूटेशन निकालना है। तो इनमें से जैसे हमने दे दिया ये टोटल वस्तुएं, इनमें से 2 वस्तुओं का निकालना, मतलब b और c का आपको परम्यूटेशन निकालना है। तो वो दो वस्तुएं क्या हो गई? b और c हो गई। अब जब हमें 2 का निकालना है तो बची कितनी है हमारे पास? 1 बची, है ना। तो इसका फॉर्मूला कैसे बने? अगर हम इसको, अगर हमने 3 को ले लिया और 3 को सबसे पहले हमें काय में लिखना है? फैक्टोरियल में लिखना है। तो ये क्या हो गया? फैक्टोरियल 3, क्योंकि n में से हमें r वस्तुओं को लेना है। तो ये कितना हो गया? हमारे पास कितना आ गया? 1 2 3। तो ये पूरा टोटल नंबर, मतलब n कितना आ गया? 3। अब हमें इसका परम्यूटेशन करना, तो हमने ये आपको बता दिया कि परम्यूटेशन करने के लिए सबसे जरूरी होता है फैक्टोरियल निकालना। तो सबसे पहले इसमें हम फैक्टोरियल लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टोरियल 3। अब हमने कितनी वस्तुएं ली? 2, ठीक है। जब हमने 2 वस्तुएं ली तो बची कितनी है? 1 2। 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 1। अगर हम इसको इस प्रकार से लिख दें तो क्या वो गलत होगा? है? मतलब क्या है? अगर हमने ये वस्तुएं कितनी थी? 2। ये कितनी, पूरी वस्तुएं, टोटल वस्तुएं कितनी थी? 3। ली वस्तुएं कितनी है? 2। और शेष कितनी बची? 1। अगर हम इनमें से 3 को माइनस कर दें 2 में से, तो वो 1 बचेगी कि नहीं बचेगी? ठीक है। इस तरह से हमारे पास सूत्र क्या बना? अगर हमें किसी भी वस्तुओं को, कितनी भी वस्तुएं दी गई हो, अगर हमें उनका परम्यूटेशन निकालना है तो वो किस तरह से बनेगा? जैसे हमारे पास n वस्तुएं हैं और हमें r वस्तुएं निकालनी है, तो उनका परम्यूटेशन क्या बनेगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये परम्यूटेशन बना। अब इसको कैसे लिखेंगे? p पूरा जो होगा, जो होल वस्तुएं होंगी, मतलब पूरी वस्तुएं, जो टोटल वस्तुएं दी गई, उनको हम ऊपर लिखेंगे n। इस तरफ भी लिख सकते, इस तरफ भी लिख लो, ठीक है। n p, और जो जितनी n में से ली गई तो उनको हम r से दर्शाते हैं। ये इसका फॉर्मूला बनता है npr इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, ठीक है। इससे हमें वो क्या करना है? सॉल्व करना है। अब इनको, अब आ जाओ डेफिनेशन की उस पे। तो डेफिनेशन क्या होती है कि इनको एक अरेंजमेंट के रूप में लिखना है। मतलब अगर हमने, चलो हम एबीसी का ले लें तो एबीसी हो गया, ठीक है। अब इनको हम क्रम वाइज लिखेंगे, अरेंजमेंट के रूप में लिखेंगे, पर हमें ये ध्यान देना होगा कि इनमें से किसी भी उसकी क्या नहीं होगी? पुनरावृत्ति नहीं होगी।
जैसे हमने लिख दिया ए बी, एक ये बन गया इनका, ठीक है, युग्म ये बन गया। अब हम अगर ए बी फिर से लिख देंगे तो ये नहीं होगा, पर अगर हम बी ए लिख दें तो ये बन जाएगा, क्योंकि वो दोनों चीजें अलग अलग हो जाएगी। ए बी एक ही चीज हो जाएगी और बी ए उससे अलग हो जाएगा। तो हम इसको किस प्रकार, कितने प्रकार से लिख सकते हैं, देखो ए बी बी सी सी ए, ये तो होगा ऐसे। अब हम क्या लिखेंगे, ए सी, फिर बी ए, फिर ए सी बी ए, फिर सी बी। तो कितने प्रकार से लिख दिया हमने, 1 2 3 4 5 6, कितने प्रकार से लिखा, 6 प्रकार से लिखा जाता है, लिखा जा सकता है, पर इनकी किसी भी की क्या नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो। तो इस तरह से हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रमचय पढ़ेंगे। हमें ये याद रखना है, जितने भी हमें ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जितने भी हमें टोटल वस्तुएं दी गई हैं, उन वस्तुओं को हम अगर एक क्रम में सुव्यवस्थित करें, तो उन क्रमों को बनाने से पहले हमें एक चीज ये याद रखनी है कि उन वस्तुओं की पुनरावृत्ति ना हो। इस तरह से हमें उनका क्या करना है, अरेंजमेंट बनाना है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसके सॉल्व करने पर क्या आएगा, देखो बेटा, अगर हमने एबीसी का सॉल्यूशन लिखा तो इसमें जो आएगा वो आएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। अगर हमने इनमें से जो एबीसी है, इनमें से जो नंबर है 3 में से हमने 2 ले लिए, आर कितना दिया गया, 2 दिया गया, तो इसमें क्या होगा 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2। तो ये बना आपका फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1। ठीक है, अब अगर हम इसको खोले तो 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 ही होगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6। मतलब वो विधियां कितनी होंगी, मतलब उन एबीसी को हम 6 तरीकों से व्यवस्थित कर पाएंगे। समझ में आया। तो हम अगर हम किसी भी नंबर को लेके उसका फॉर्मूला जो ड्राइव किया ये कैसे बनेगा, तो इस प्रकार से बन जाता है। तो सबसे पहले परम्यूटेशन में ये आपको ये पता होना चाहिए कि हमें जो लेना है वो टोटल वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को ही लेके हम क्या करते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं, और जो बची हुई वस्तु शेष वस्तु रहती है वो हमारे आंसर में आती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, अगर हमने 3 एबीसी ले ली तो यहाँ पे 3 हो गया, और हमने 2 वस्तुएं ले ली इनमें से तो ये 2 हो गए, और 3 में से 2 घटाए तो कितनी बची, हमारे पास 1 बची थी, है ना। तो इनसे हमारा क्या सूत्र बना कि अगर हमने टोटल वस्तुओं में से n वस्तुओं को लिया तो वो क्या हुआ फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, NP R से। तो ये आपका क्या हुआ, परम्यूटेशन हुआ। अब इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज की आप 1-2 सवाल देख लीजिए। तो पहली एक्सरसाइज में तो आपका फैक्टोरियल ही तोड़ना है। अब जैसे इसमें पहली एक्सरसाइज में जो सम्स दिया है, एक्सरसाइज नंबर 7.1, इसमें आपका दिया है कि आपको इनके फैक्टोरियल तोड़ने हैं। तो इसमें आपको हम बताए दे रहे, एक तो हमने आपको बता ही दिया, खैर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 9 माइनस फैक्टोरियल 6। ठीक है, तो जो पहली एक्सरसाइज है वो तो आपके लिए बहुत इजी होगी, क्योंकि इनमें सिर्फ क्या तोड़ना है, आपको फैक्टोरियल तोड़ना है। फैक्टोरियल तोड़ने में हमने आपको बता दिया कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 5 का टूट गया। 7 का कैसे टूटेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब हमें ले कहाँ तक जाना है, हमें ले जाना है 1 तक। अब ये कैसे टूटेगा, तो सबसे पहले हमें 9 का और 6 का अलग अलग निकालना पड़ेगा।
तो हमने 9 का निकाला तो क्या निकला 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 6 का निकालेंगे 6 इंटू, अब मल्टीप्लाई खुद कर लेना हम लोग, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई, और दोनों जो बड़ी संख्या हो उसमें से छोटी को घटा देना तो आपका आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज लगानी है। थैंक यू।